यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 6 ऑफ सोर्ड है, यानी कि ये इसको हेल्प करता है। वाओ, सुपर इंटरेस्टिंग। ये बंदा इसको हेल्प करता है। दिस गर्ल, अगर मैं तुमको बताऊं, आई विल शो यू द कार्ड, यू विल बी अमेज्ड विद दिस रीडिंग। वाओ, डू यू सी दिस बैक ऑफ द डेक में, बट आई हैव नॉट यूज दिस कार्ड, बट एनीवेज एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। एक मिनट रुको, मैं तुमको कार्ड दिखाती हूँ 6 ऑफ सोर्ड का, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द रीडिंग। वो ये बंदी, इस बंदे को पर्स आपने देखा था ना कैसे पकड़ के इस तरह से रखना चाहती है। एक्चुअली शी वॉन्ट्स टू कीप हिम ओनली फॉर हिमसेल्फ, अवे फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड। इसीलिए शायद वो इतना ज़्यादा फेस, यू नो, शी इज़ वेरी active and shares things maybe on social media, but yes, she has a lot of interest in him. कहाँ गया? Let me pick out and come again. Yes, we have got the card. This is the card. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बिफोर टैरो है, यानी कि ये जो नॉर्मल सिचुएशंस है ना उसके एक स्टेप पहले का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आदमी क्या है, इसको बिकॉज दिस लेडी इज इन डिस्ट्रेस, तो उसको हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, ही इज जस्ट हेल्पिंग हर टू escape फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके पहले का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसको हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा है। ये कुछ सी परेशानी में है, या ये बंदी ने शेयर कुछ किया होगा कि ये परेशानी में है, वॉट एवर इट इज, दिस गर्ल इज इन डिस्ट्रेस। या तो इसने इसको बताया है या फिर इसको लगता है कि ये परेशानी में है, तो ये बंदा इसको हेल्प कर रहा है। समझ में आया? ओके, और इस चीज का सीढ़ी बना के ये इसको रीच आउट की है। समझ में आ रहा है ना क्या, व्हाट आई एम टेलिंग यू। दिस स्नेक यहाँ पे, नाउ स्नेक आई एम कमिंग टेलिंग फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग, दिस स्नेक वांट्स टू रीच आउट टू हिम, ही फोकसेस ऑन समथिंग एल्स, बट दिस गर्ल इज यूजिंग समथिंग एज अ staircase to reach out to him. What is she using as a staircase? She probably tells him the story that there are some problems with her, you know, some kind of problems. I don't know what problem she tells him, but this guy easily comes into her thing and he is helping her. Now you understand, ये जो लोग तुम लोग ये सब करते हो ना कि उसको लिंक कर रहे हो, बेसिकली दिस गाय, ये क्लियर डिपिक्शन है यहाँ पे, ये इसको हेल्प करता है, इसका इंटेंशन इसको हेल्प करने का है, एंड दैट इज व्हाई ही इज अनअपोलोजेटिक अबाउट वट एवर द सोशल मीडिया टेल्स अबाउट हिम, बिकॉज दिस गाय इज ओनली हेल्पिंग हर। इसके नजर में, इसका नजर तो कहीं और ही है, ये इसकी तरफ कदम बढ़ा रही है, शी इज वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, मे बी यू नो शी इज स्लाइडिंग टूवर्ड्स हिम, ही इज नॉट नोटिसिंग हर रियल स्टफ्स, क्योंकि ये यहाँ पे देख ही नहीं रहा है। अगर आप देखो तो ये इसको देख ही नहीं रहा है, ये कहीं और ही देखता है, एंड ही वॉन्ट्स टू गो देयर, ही इज, उसका हाथ ऐसे है, ही वॉन्ट्स टू गो दिस वे, बट दिस स्नेक इज मेकिंग मूव फॉर हिम, एंड यहाँ पे स्टेयरकेस भी है। तो किस चीज का स्टेयरकेस लेके इसकी तरफ जाती है वो, some story she tells कि कुछ प्रॉब्लम है, एंड दिस गाय इज लाइक अ वॉरियर हेल्पिंग हर, कि नहीं तुम मेरे नाव पे आ जाओ, आई विल हेल्प यू, एंड देन क्या होता है, इसके बाद वो उसको हेल्प करता है, लेके जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये इसको लेके जा रहा है तो बहुत सारे लोग बात बनाएंगे, तुम एक ही नाव पे क्या कर रहे हो, तुमको क्या जरूरत है करने की, ये सब तो वो अलग बात है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो एक चीज तो यही है कि एक जो ये इल्यूजन है, ये जो 7 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ इल्यूजन, तो ही इज यूजिंग दिस इल्यूजन टू रन अवे फ्रॉम समथिंग, run away from his motorbike which he actually is running towards. In a normal situation he will go and sit on this motorbike, he loves this motorbike, but he's using this illusion to move away from this motorbike. ठीक है, और यहाँ पे ये ऑफ कोर्स एक तो इसका अपना पर्पस है कि इसको इल्यूजन से दूर रहना, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि ही डजंट वांट्स टू थिंक अबाउट द मोटर बाइक ही लाइक्स, एंड दूसरा चीज है कि ये इसको हेल्प करता है। उसके अलावा अगर लोग दुनिया में बात कर रहे हैं तो बात करने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड ट्रू पीपल आर लाइक दैट। एनीवेज यहाँ पे देखो ही इज एक्चुअली हेल्पिंग हर। एनीवेज
और हो सकता है कि क्योंकि ये स्टेयरकेस को हमने देखा है तो इसने जो भी चीजें स्टोरी सुनाई होंगी इज जस्ट अ स्टेयरकेस टू रीच आउट टू हिम। यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, ये हमने देखा है। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं रहता है, बैलेंस नहीं है यहाँ पे रिलेशनशिप में, एक्सट्रीम हो जाता होगा कुछ भी। अब एक्सट्रीम हो जाता है तो ये बंदा ना तो उसको रोकता है ना तो इनकरेज करता है, वो हैंगमैन की पोजीशन में रहता है। और ये क्या करती है कि माने कि शी काइंड ऑफ जस्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, वांट्स टू हग हिम एंड कीप हिम टू हिमसेल्फ हरसेल्फ, वो एनर्जी है उस बंदी की। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेंस इन रिवर्स क्यों हुआ है? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के पहले का एस ऑफ पेंटिकल्स के पहले की सिचुएशन है, यानी कि कुछ मिलने के पहले का सिचुएशन है। ये एक्सट्रीम बिहेवियर क्यों होता है? बिकॉज शी वांट्स समथिंग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स ना एक्सट्रीम दिखा रही है, लेकिन जब एक्सट्रीम दिखा रही है तो हमने जब शफल करते वक्त हमें स्पिरिट गाइड्स ने 2 कार्ड्स दिखाए थे, एक हैंग्ड मैन का कार्ड दिखाया था प्लस एक लड़की की एनर्जी दिखाई थी जहां पे वो उसको पकड़ के बैठी है पर्स में, वो किसी चीज को अपने दिल से लगा के रखना चाहती है। तो मान लो कि जब ये एनर्जी एक्सट्रीम होती है तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की ये लड़की की एनर्जी ज्यादा रहती है, सोशल मीडिया में जो भी करती है रहती है, वो एक एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाती है ना, कि कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा शेयर करती है, ये तो हाउ इज इट इवन पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्या होता है, ये एक्सट्रीम बिहेवियर यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है, स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि इनके रिलेशनशिप का ना एक्सट्रीम बिहेवियर है। अब एक्सट्रीम बिहेवियर है तो कोई भी बोलेगा कि बैलेंस होना चाहिए, वाई इज लाइक दिस। अब ये इट इज लाइक दिस बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंग्ड मैन, इस बंदे का पोजीशन हैंग्ड मैन का है, यानी कि ना तो वो उसको इनकरेज करता है पर ये इस तरह के काम करती है तो वो उसको रोकता भी नहीं है, हैंग्ड मैन के पोजीशन में रहता है, वो उसको रोकता नहीं है, लचर रहता है उसके इस चीज से। क्यों? क्योंकि वो भी थोड़ा सा इल्यूजन में भूल के रहना चाहता होगा शायद इसलिए। बट एनीवेज वो हैंग्ड मैन की पोजीशन में है तो वो उसको स्टॉप नहीं करता है, इनकरेज भी नहीं करता है पर स्टॉप भी नहीं करता है, एंड लोग इसीलिए उसको पे उंगली उठाते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि वो उसको स्टॉप नहीं करता है तो इसको शायद वो उसके हाँ में हाँ समझ, उसके नो को हाँ समझ लेती है, और इसका 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी तो है ही, तो वो एक्सट्रीम बिहेवियर शायद अपने सोशल मीडिया पे दिखाती होगी, जो भी है एक्सट्रीम बिहेवियर यहाँ पे डिपिक्ट हुआ है। एंड दिस गेट्स नोटिस बिकॉज दिस गाइड इज नॉट स्टॉपिंग हर, नॉट एनकरेजिंग हर बट नॉट स्टॉपिंग हर ऑल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। हैंग्ड मैन के पोजीशन में है वो, यानी कि वो इसको इंकरेज नहीं करता है, वो ये नहीं बोलता कि तुम ये डालो, लेकिन जब वो डालती है तो वो उसको रोकता भी नहीं है, एंड दैट इज वाई ही गेट्स जज्ड। एंड दिस गर्ल मेकिंग यूज ऑफ हिज दिस स्टेटस ऑफ हैंग्ड मैन makes full use of it and shares the extreme behavior in this thing. तो ये चीज यहां पे हो गई है। Why is she doing this? Because she wants something. Ace of Pentacles, वो मे भी चाहती है कि वो दोनों पास में आ जाएं। पेंटिकल्स का कार्ड है, एक अर्धली कार्ड है, तो शायद वो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहती है, उसको लगता है कि इस तरह से करने से शायद वो दोनों साथ आ सकते हैं, तो इस तरह की कुछ रीजन हो सकती है। ऑल राइट, तो ये दोनों हम अच्छे से समझ गए, ये समझ के हम यहाँ पे समझेंगे। ये रिलेशनशिप बिल्कुल उलझी सी डेफिनेटली है, क्योंकि क्या है कि अगर यहाँ पे एक्सट्रीम बिहेवियर है तो ये बंदा हैंग्ड मैन क्यों है, उसको रोकता क्यों नहीं है। द सेकेंड थिंग इज कि ये अपने इल्यूजन में है पर ये इसके पास जा रही है, दिख नहीं रहा है, और ये इसको हेल्प भी कर रहा है, तो एक तरह से बहुत ही उलझी सी चीज है। समझ में आ रहा है? तो ट्रैप्ड सी रिलेशनशिप है कि क्या है नहीं है ऐसे करके। बट यहाँ पे क्यों इस तरह की रिलेशनशिप हो गई है ट्रैप्ड सी? क्योंकि देर इज नो वेयर टू गो, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे ये डॉगी अकेले बैठा है, ही वॉन्ट्स टू गो इनसाइड बट देर इज नो लाइट हियर। तो क्या होता है कि जब देर इज नो, यहाँ पे यूजुअली अगर ये विंडो देखो तो ये चर्च का विंडो रहता है, दिस इज अ चर्च विंडो बट देर इज नो लाइट इन द चर्च विंडो। ये पेंटिकल्स की एनर्जी के आने वाला सिचुएशन है, यानी कि हम बिल्कुल बेघर होने वाले हैं, उसके पहले का एनर्जी है। तो जब हम बेघर होने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम बेघर हो सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? टू प्रिटेंड दैट यू कैन नॉट लूज एनीथिंग, यू आर ऑन द, ये उलझी सी लोग, पीपल डोंट वांट टू लूज थिंग्स। यहाँ पे ये क्या है, ये बंदा किसी चीज से दूर भाग रहा है, ही डजंट वांट्स टू लूज एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये उलझी एनर्जी इसीलिए है, किसी चीज की अंदर में स्कैरसिटी है। समझ में आ रहा है? किसी चीज की अंदर में स्कैरसिटी है जिसको हम फेस नहीं करना चाहते हैं,
जो कि हमको पता है कि हमारे लाइफ में वो स्कैर्सिटी है, तो हम क्या करते